तो स्वतंत्र वीर वीर सावरकर फिल्म आ चुकी है। रणदीप हुड्डा ने बहुत ही जबरदस्त इसमें अभिनय किया है और उन्होंने इस फिल्म के जरिए लोगों के सामने सच लेकर आए हैं। आप जितनी भी किताबें उठा के देख लीजिए, जितनी बुक्स देख लीजिए, हर जगह पर गलत और एकदम ही गलत पढ़ाया गया वीर सावरकर जी के बारे में। और यहाँ तक भारत के आने वाले 5 शिक्षा मंत्री कौन थे आप नाम समझ सकते हो, वो सभी ने और अंग्रेजों ने, मैकाले ने, सब ने वीर सावरकर का अपमान किया है। वीर सावरकर एक ऐसे योद्धा थे जिनसे अंग्रेज डरते थे और वीर सावरकर का प्रभाव भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस में रहा है। और इस फिल्म को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि असल आज़ादी सुभाष चंद्र बोस और जो क्रांतिकारियों थे उन्होंने दिलाई, ना कि अहिंसा के दम पे हमें आज़ादी मिली। लाखों लाखों लोग मर गए, अपनी जान गंवा दिए और ये कुछ 2-3 लोग अपने आप को महान बनाने के लिए, कुछ ऐसे लोग जो जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताबें लिखती थी, सर्व सुविधाएं मिलती थी, और एक ऐसे जिन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी, क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका दिया जाता था, हर शहरों पे फांसी पे लटकाया जाता था, लाखों लाखों लोगों को मार डालते थे अंग्रेज सैनिक। और वहाँ पे कुछ 2-3 लोग हैं जो महात्मा बन गए, कोई चाचा बन गए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिना खड़क बिना डाल आज़ादी मिल गई। इस तरह के बहुत ही अनाप शनाप बातें बताई गई और लोगों को भ्रमित किया गया। आज तक 70 साल तक लोग इस पे भ्रमित है और वीर सावरकर के बारे में जानते नहीं है। कितनी यातनाएं उन्होंने सही, उनके भाई भी उनके साथ काला पानी की सजा में थे और गांधी की हत्या की हुई उसके बाद मॉब लिंचिंग करके उन्हें मार दिया गया था, उनके भाई को। और सावरकर को आज़ादी के बाद भी ऐसे थे वो जिन्हें आज़ादी के बाद भी नेहरू ने जेल में रखा था। और जब 1950 में लियाकत अली भारत आ रहे थे तब वो 5 दिन के लिए आ रहे थे, लेकिन नेहरू ने उन्हें 100 दिन के लिए जेल में डाल दिया था वीर सावरकर जी को। ऐसे थे वीर सावरकर जिनसे अंग्रेज कांपते थे, डरते थे और भारत के दोगले भी उनसे डरते थे, क्योंकि वो सत्य बात बोलते थे और वो भविष्य बता दिए थे कि अंग्रेज हमें आज़ादी नहीं देंगे, आज़ादी के साथ हमारे कल्चर को भी समाप्त कर रहे हैं वो, तो हमें अपने कल्चर को भी बचाना है, आज़ादी भी लेनी है और हमें वापस से मुगल राज नहीं चाहिए। आज़ादी के बाद हमें एक सही, शांत और एक हिंदुत्ववादी लोकतंत्र चाहिए। इसके लिए वो लड़ते रहे। गांधी उनके बहुत जूनियर थे, गांधी के बहुत पहले से वीर सावरकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे और ज़बरदस्ती 2 या 3 लोग अपने आप का श्रेय ले लिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस फिल्म में क्या शानदार बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पहले ही आज़ादी डिक्लेयर करवा दी थी, लेकिन हमारे बैठे हुए कुछ लोग, जिन्ना, नेहरू, गांधी जैसे लोग, जिन्हें किसी को महान बनना था, किसी को प्रधानमंत्री बनना था, वो देश के टुकड़े करवाए, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े करवा दिए और देश को तोड़ा और एक हमें छद्म आज़ादी दिलाई, जिसकी बात आज तक हमें करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए। वीर सावरकर फिल्म हर किसी को देखना चाहिए, फिल्म को स्कूलों में दिखाना चाहिए, सही किताबें सिलेबस में लिखी जानी चाहिए जिससे लोगों के सामने सच आए। रणदीप हुड्डा ने ये फिल्म बना के बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही ताकत का काम किया है, जो भारत के लिए बहुत जाना जाएगा। कला साहित्य के क्षेत्र में अभी तक वामपंथियों ने केवल इन्हें माफी वीर इस तरह से गंदी गंदी बातें कही हैं। आप सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।